हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज फॉर क्लास 12। बिजनेस स्टडीज को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए पूरा मैनेजमेंट के ऊपर है, ठीक है। उसके अंदर आपके 8 यूनिट्स हैं। पहले हम उस 8 यूनिट्स को कंप्लीट कर लेते हैं, देन हम पार्ट बी में जाएंगे जिसके अंदर 4 यूनिट्स हैं, ठीक है। तो पार्ट ए उठाते हैं। उसमें पार्ट ए में यूनिट नंबर फर्स्ट जो कि नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बताया गया है, ठीक है। मैनेजमेंट का क्या नेचर है और उसके क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो मैनेजमेंट का सबसे पहले अगर हम बात करें नेचर की, तो नेचर क्या है। नेचर का मतलब होता है कि मैनेजमेंट एक्चुअली में होता क्या है, किस तरह से काम करता है। और सिग्निफिकेंस में बताया गया है कि मैनेजमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है आपके बिजनेस में, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या कह रही है। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ फंक्शंस। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, कोई पर्सन नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, कोई थिंग नहीं है। ये सिर्फ क्या है, एक प्रोसेस है। और प्रोसेस किस चीज का है, ये प्रोसेस ऑफ फंक्शंस। और फंक्शंस कौन कौन से आपके मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग क्या होता है कि किसी काम को करने से पहले आप प्लान करते हो, रिटर्न में आप कर लिखते हो कि कौन सा काम कौन करेगा, कब करेंगे, कौन सा डिपार्टमेंट के थ्रू किया जाना है, ठीक है। आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, तो ये प्लानिंग के अंदर आ जाएगा आपका। फिर आपका आएगा ऑर्गेनाइजिंग, जो भी आपने रिटर्न में करा उसको रियलिटी में लेकर आना, आपका क्या कहलाएगा, ऑर्गेनाइजिंग। फिर हम करेंगे आपका स्टाफिंग। स्टाफिंग में लोगों को हायर करना, उनसे काम कराना, स्टाफिंग में आएगा। फिर उसके बाद डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में उनको एक्शन करने के लिए बोलेंगे, मतलब उनको ऑर्डर देंगे ताकि वो उस काम को इनिशिएट कर सके, ठीक है। इनिशिएट का मतलब है अपना काम स्टार्ट कर सके। स्टाफिंग के बाद आएगा कंट्रोलिंग। अपने गोल को अचीव करने के लिए उनको कंट्रोल करना होगा। तो यहाँ पर ये कुछ आपके प्रोसेस होंगे, ठीक है। तो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस बता दिए मैंने क्या है, आपको सीक्वेंस वाइज ही आपको याद रखना है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। ये कुछ फंक्शंस हैं। प्रोसेस ऑफ फंक्शंस टू अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। किस लिए ये प्रोसेस किया जा रहा है, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव कर सके, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसको हम अचीव कर सके इन एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर। एफिशिएंट क्या होता है और इफेक्टिव क्या होता है, जरा इसे समझ लेते हैं। एफिशिएंट जरा ध्यान से समझना है। एफिशिएंट में सी पे जोर देना, ठीक है। एफिशिएंट, ठीक है। सी मतलब है कॉस्ट, समझना, ठीक है। जो कि अब बात क्या कर रहे हैं यहां पर कि कंप्लीशन द टास्क एट मिनिमम कॉस्ट। आप किसी काम को कम से कम कॉस्ट पे कंप्लीट कर रहे हो तो इसका मतलब है यू आर एफिशिएंट, ठीक है। इसी जगह पर अगर मैं इफेक्टिव की बात करूं, यहां पर देखो इफेक्टिव टी, ठीक है। टी का मतलब यहाँ पे टाइम, ठीक है। क्या आ गया यहाँ पे आपका टाइम। तो यहाँ पे क्या है, कंप्लीशन द टास्क ऑन टाइम, ठीक है। कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल जैसे कोई मिस्टर एक्स है, उसको हमने 10,000 यूनिट बनाने के लिए मैंने उसे बोला, ठीक है। और उसको बोला कि एक यूनिट की कॉस्ट कम से कम आपकी 10 रुपए होनी चाहिए, ठीक है। मैंने आपको 10,000 यूनिट का टारगेट दिया और एक यूनिट की कॉस्ट 10 रुपए रहनी चाहिए। और उसका जो टाइम पीरियड है आपका 1 मंथ। आपको 1 महीने में आपको 10,000 यूनिट को बनाना है, प्रोड्यूस करना है, जिसकी कॉस्ट आपकी 10 रुपए होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने 1 महीने में काम को कंप्लीट करके दे दिया तो दैट मीन्स यू आर इफेक्टिव, ऑन टाइम पर आपने काम कंप्लीट करा है, ठीक है। और अगर आपने 10 रुपए या 10 रुपए से अंदर कॉस्ट रखी उस प्रोडक्ट को बनाने में तो दैट मीन्स यू आर द एफिशिएंट, ठीक है। यू आर द एफिशिएंट। अगर ये 10 से बढ़कर 12 हो जाती है तो आप यहाँ पर एफिशिएंट नहीं हो, ठीक है। समझ में आ गया। कॉस्ट को मेंटेन रख रहे हो तो यार मैं एफिशिएंट, टाइम के अंदर काम कंप्लीट कर रहे हो तो यू आर इफेक्टिव। तो दोबारा समझ लेते हैं मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ फंक्शंस। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस के प्रोसेस को, ठीक है, किस लिए, टू अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल
इन एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर। तो मैनेजमेंट किस लिए किया जाता है? ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो जाए एट मिनिमम कॉस्ट और ऑन टाइम पर। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। हम आगे स्टार्ट करते हैं इसके कुछ फीचर्स और इसके एडवांटेजेस और इसके ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तब तक आप इसे नोट करिए। आइए अब हम देख लेते हैं यहाँ पर फीचर्स के बारे में, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, क्योंकि मैनेजमेंट किस लिए किया जाता है? गोल को अचीव करने के लिए। जब हमने डेफिनेशन भी पढ़ी थी ना, तो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ फंक्शंस टू अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। समझ में आया? तो अगर गोल होगा तो मैनेजमेंट भी उसके अकॉर्डिंग होगा। अगर आपका गोल है 100 मार्क्स लाना, तो आपका मैनेजमेंट भी 100 मार्क्स के लिए ही आपका उसके अकॉर्डिंग आपका मैनेजमेंट रहेगा। अगर आपका मार्क्स से सिर्फ 33 मार्क्स लेकर आना, तो आपका मैनेजमेंट उस 33 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही होगा। तो मैनेजमेंट जो डिपेंड करता है आपके गोल पे डिपेंड करता है। गोल जैसा उसके अकॉर्डिंग आपका मैनेजमेंट भी आपका वैसा ही रहेगा। तो मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। दूसरा है परवेसिव इन नेचर। परवेसिव का मतलब है एक तरह से यूनिवर्सल, क्योंकि आपका चाहे बिजनेस प्रॉफिट मोटिव हो, चाहे आपका बिजनेस नॉन प्रॉफिट मोटिव हो, चाहे वो आपका घर हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो किसी भी तरह की फर्म हो, ठीक है, हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। चाहे वो बिजनेस नॉन प्रॉफिट मोटिव क्यों ना हो, तब भी वहां पर उनका गोल तो होगा ना। जहां पर भी गोल होगा, उस गोल को अचीव करने के लिए आपको मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। इसलिए बोला हुआ है परवेसिव नेचर। ठीक है। तीसरा पॉइंट है मल्टी डायमेंशनल। अब मल्टी डायमेंशनल का मतलब है कि मैनेजमेंट एक ही डायमेंशन में काम नहीं करता। मैनेजमेंट के कई डायमेंशंस होते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 3 डायमेंशंस दिए हुए हैं। मैनेजमेंट एज पीपल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब है कि लोगों को हायर करना, उनको डिसिप्लिन में रखना, उनको कब कौन सा काम देना है, ये सारा आपका मैनेजमेंट ऑफ पीपल। ठीक है, लोगों को मैनेजमेंट करना, वहां के एम्प्लॉयज को मैनेजमेंट करना। ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क में क्या आएगा? मैनेजमेंट ऑफ वर्क में कि कौन सा काम आपको किसको देना है। ठीक है, एक तरह से क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर? काम की, टास्क की, क्या टास्क रहेगा, उसको कब तक कंप्लीट करेंगे, उसको कैसे कंप्लीट करेंगे, सारा यहाँ पे वर्क से रिलेटेड है। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में दोनों का मिक्सर होगा, पीपल और आपका वर्क का। ठीक है, कौन से पीपल को कौन सा काम देना है, कौन से एम्प्लॉयज को कौन सा काम देना है, और उसको कौन सा टारगेट देना है कि कितने टाइम पर वो उस काम को कंप्लीट कर लेगा। तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, तो 3 पॉइंट हो गए। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, परवेसिव इन नेचर, मल्टी डायमेंशनल। मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर सिर्फ पढ़ाना ही नहीं है, आपको साथ के साथ याद भी करवाना है। वो कैसे, अभी आपको पता लग जाएगा। ठीक है। 4th पॉइंट है कंटिन्यू प्रोसेस। मैनेजमेंट कंटिन्यू प्रोसेस है, कंटिन्यू चलता रहता है। वो तब तक चलता है जब तक उसका गोल अचीव नहीं हो जाता। जैसे उसका वो गोल अचीव होता है, फिर एक नया गोल डिसाइड होता है बिजनेस का, फिर दोबारा से मैनेजमेंट चालू हो जाता है। तो मैनेजमेंट क्या है? कंटिन्यू प्रोसेस है। चलो मैं आपका ही एग्जांपल ले लेता हूं। आप 100 मार्क्स लेने के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो, 100 मार्क्स को अचीव करने के लिए मेरे, क्योंकि आपके 100 मार्क्स आने चाहिए। ठीक है, तो आप उसके जो मैनेजमेंट है आपने आज से ही स्टार्ट कर दी। ठीक है, आपने आज से स्टार्ट कर दिया। अब एक महीने तक आपने अच्छे से अपने मैनेजमेंट करा। आपने जो रूल्स बनाए, आपने जो भी चीज बनाई अपने मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, वो आपने फॉलो करी। अब 1 महीने बाद आप उस चीज को मैनेजमेंट आप भूल गए, अब मैनेजमेंट कर ही नहीं रहे। ठीक है, तो क्या वो गोल अचीव हो जाएगा? गोल नहीं अचीव होगा। गोल तब तक अचीव नहीं होगा तब तक आपका, जब तक मैनेजमेंट आपका कंटिन्यू नहीं रहेगा, टिल जब तक आपका गोल अचीव ना हो जाए। तो मैनेजमेंट क्या है? कंटिन्यू प्रोसेस। 5th पॉइंट है आपका ग्रुप एक्टिविटी। ठीक है, ग्रुप एक्टिविटीज का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट, बिजनेस में कोई अकेला बंदा मैनेजमेंट नहीं कर पाता। हर एक बंदे का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटीज है, बहुत इंप्लॉयज होते हैं, बहुत डिपार्टमेंट होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं बिजनेस में। हर एक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ती है, मैनेजर्स की जरूरत पड़ती है। तो मैनेजमेंट क्या है? ग्रुप एक्टिविटीज है, क्योंकि यहाँ पे हर एक पर्सन का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या है? ग्रुप एक्टिविटी। 6th पॉइंट है डायनेमिक फंक्शंस। डायनेमिक फंक्शंस, क्योंकि आपका बिजनेस के अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं,
आपका बिजनेस पूरा का पूरा डिपेंड करता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के ऊपर। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के आपके अंदर सारे आ जाते हैं आपके, जैसे कि सोशल, टेक्निकल चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस, लीगल चेंजेस, ऐसे कुछ चेंजेस आते हैं जो आपके एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करते हैं। तो आपके बिजनेस को, आपके बिजनेस के मैनेजमेंट आपको इस तरह से बनाता है, आपका मैनेजमेंट इस तरह का होता है कि जो मार्केट में कुछ भी चेंज हो, किसी भी टेक्निक में चेंज हो, किसी भी पॉलिटिकल डिसीजन में चेंज हो, आप अपने मैनेजमेंट को उसके इन चेंजेस के अकॉर्डिंग आप अपने आप को चेंज कर लेते हो। तो इसलिए मैनेजमेंट को बोलता है डायनेमिक नेचर। ठीक है। 6 पॉइंट है इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल फोर्स का मतलब क्या है? मैनेजमेंट को कभी आप देख नहीं सकते। ठीक है। मैनेजमेंट अच्छा है या बुरा है, ये सिर्फ आप मैनेजमेंट को महसूस करके ही बता सकते हो। किसी भी कंपनी में आप काम करने गए और वहां पर आपको टाइम टू टाइम आपको सैलरीज मिल रही है, टाइम टू टाइम आपको चाय पीने को मिल रही है, टाइम टू टाइम आपको रेस्ट मिल रही है, लीव्स मिल रही है, टारगेट मिल रहे हैं। ठीक है। आपको जो चीज चाहिए वो आपको सारी फैसिलिटीज मिलती है। तो आप क्या बोलोगे कि वहां का मैनेजमेंट काफी अच्छा है? क्या आप ये बता सकते हो बड़ा है छोटा है? मैनेजमेंट कभी ऐसा आप नहीं बता सकते, क्योंकि मैनेजमेंट क्या एक इंटेंजिबल फोर्स है जिसे आप देख नहीं सकते। ठीक है। ये तो थे कुछ आपके फीचर्स। अगर किसी भी फीचर्स में डाउट हो तो आप कमेंट कर देना। ठीक है। अब इसे याद कैसे कर रहे हैं, चलो एक स्टोरी सुनते हैं। ठीक है। अब देखो हमारे यहाँ पे कोरोना वायरस की संख्या वैसे ही बढ़ती जा रही है। कोरोना वायरस की संख्या मतलब जो कोरोना वायरस से पीड़ित है। ठीक है। और इसी के साथ क्या हो गया, चाइना से एक और बीमारी आ गई, अफ्रीकन स्वाइन फ्लू। शायद आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं बता देता हूँ, अफ्रीकन स्वाइन फ्लू। ठीक है। जो इंसानों पे तो इतना फर्क नहीं पड़ता, बट जो हमारे यहाँ पे पिग्स हैं, पिग्स पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। ठीक है। पिग्स अब तक, जब मैं कल रात को ही न्यूज सुन रहा था, तो अराउंड 15,000 के आसपास पिग्स मर चुके हैं। इतनी तेजी से वो जो वायरस है फैल रहा है पिग्स में, और इंसानों में भी आ रहा है, बट उतने इफेक्ट इंसानों पे अभी कर नहीं रहा। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि जितने ज्यादा पिग्स मर रहे हैं, अब हमारा जो एमसीडी वाले क्या है हुआ, तो उनको जहां जिस ग्रुप में वो पिग्स मर रहे हैं या मतलब हो रहा है, तो उस ग्रुप को ही वहां पे, उस आसपास के वहां पे जितने पिग्स हैं वहां पे मार रहे हैं, या तो उनको वहां से ले जा रहे हैं ताकि बाकी पिग्स वहां से बच सके। तो कितने हो गए, 15,000 जो पिग्स हैं ऑलमोस्ट वहां पे मर चुके हैं। कहां पे? इंडिया के अंदर। ठीक है। तो एमसीडी याद रखना। मैंने यहाँ पे देखो अपडेटेड न्यूज है, इसी के साथ मैंने इसको यहाँ पर मैंने रिलेट करा ताकि आपको याद रहे। ठीक है। मैंने यहाँ से एक उठाया एमसीडी। एमसीडी वाले किसको लेके जा रहे हैं? पिग्स को लेके जा रहे हैं। किसको लेके जा रहे हैं? पिग्स को लेके जा रहे हैं। ठीक है। अब एमसीडी, एम का मतलब यहाँ पर क्या मैं याद करूं? एम का मतलब है मल्टी डायमेंशनल। एम का मतलब यहाँ पे मैंने क्या याद कर लिया पॉइंट? मल्टी डायमेंशनल। सी का मतलब क्या याद कर लिया मैंने? कंटिन्यू प्रोसेस। सी का मतलब मैंने क्या कर लिया? कंटिन्यू प्रोसेस। और डी का मतलब क्या है? डायनेमिक फंक्शंस। ठीक है। डी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? डायनेमिक फंक्शंस। पी का मतलब परवेसिव इन नेचर। ठीक है। आई का मतलब इंटेंजिबल फोर्स, और जी का मतलब है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस और ग्रुप एक्टिविटीज। जैसे मैंने यहाँ पे दो बना दिए, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस एंड ग्रुप एक्टिविटीज। शायद आपको याद हो जाए एमसीडी पिग्स। ठीक है। पूरी स्टोरी जो भी है आपको अब अपडेटेड हो गई, अब जो पूरी न्यूज है, ठीक है, न्यूज याद रहेगी। उसके साथ आपको दो चीजें और याद रखनी है, एमसीडी और पिग्स। ठीक है। एमसीडी मैंने बता दिया, एमसीडी में यहाँ पे किस तरह से आपको रिलेट करना है ताकि आपको पूरे फीचर्स आपको याद हो जाए, और पिग को भी किस तरह से आपको रिलेट करना है ताकि आपको याद रहे। ठीक है। एमसीडी पिग। ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए, इसे याद कर लीजिए। चलो अब ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं? 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट को क्यों जरूरत पड़ती है? ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट की क्यों जरूरत पड़ती है? मेन 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। वो कौन कौन से हैं आपके? प्रॉफिट, मेन प्रॉफिट हमारा मेन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। यही तो मैनेजमेंट इस तरह से किया जाए ताकि ऑर्गेनाइजेशन को क्या हो? प्रॉफिट हो। दूसरा आपका क्या हो? सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब है आप मैनेजमेंट इस तरह से करो ताकि आपका बिजनेस लॉन्ग टाइम तक चल सके। लॉन्ग टाइम मतलब लंबे समय तक आपका बिजनेस सर्वाइव कर सके। और तीसरा ऑब्जेक्टिव है आपका ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब है आपका यहाँ पर कि अगर आपके अभी ब्रांच एक ही ब्रांच है, अब हर अगले साल दूसरी ब्रांच हो, तीसरी ब्रांच हो, चौथी ब्रांच हो, ये आपका क्या है? ग्रोथ।
अभी आप प्रोडक्ट ए को बेच रहे हो, फिर प्रोडक्ट बी को बेच रहे हो, प्रोडक्ट सी को भी लॉन्च कर रहे हो, तो ये भी क्या हो गया, ग्रोथ हो गया। ये मेन 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके ऑर्गेनाइजेशनल, प्रॉफिट, सर्वाइवल लंबे समय के लिए, और ग्रोथ मतलब आपके बिजनेस को ग्रो के लिए। ठीक है, जैसे कि नए ब्रांचेस ऐड करना, नए प्रोडक्ट्स को भी लॉन्च करना, दैट मीन्स ग्रोथ। ये आपके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आ जाएंगे। तो सोशल ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर लेते हैं कि मैनेजमेंट किस तरह से अपना रोल ऐसा निभाएगा कि सोसाइटीज को भी बेनिफिट हो। तो सोसाइटीज के लिए आपका मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। ठीक है, इस तरह से मैनेजमेंट रहेगा कि लोगों को, जिस सोसाइटीज में आपका बिजनेस है, उस सोसाइटीज को आपका बिजनेस, आपका ऑर्गेनाइजेशन हाई क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करेगा एट रीजनेबल प्राइस। रीजनेबल प्राइस का मतलब है ऐसा प्राइस होगा जो प्राइस जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं और उस प्राइस पे उस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्टिव जो सोशल ऑब्जेक्टिव है, इंक्रीजिंग लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड इंक्रीज करना, ये भी मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। ठीक है, तीसरा आपका ऑब्जेक्टिव है आपका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का मतलब है जिस सोसाइटीज में आपका बिजनेस है, उस सोसाइटी में वहां के जितने लोग हैं, वहां पे जितने लोग बेरोजगार हैं, उनको लोगों को रोजगार देना। वहां पे जितने भी लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार देना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना उस सोसाइटीज में, ये भी मेन ऑब्जेक्टिव है। फिर पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, जिस सोसाइटीज में आपका बिजनेस है, आपका मैनेजमेंट इस तरह का रहना चाहिए कि वहां के इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन ना होने दे। ठीक है, एक तरह से पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, ये आपके सोशल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आ जाएंगे। तो अब हम पर्सनल ऑब्जेक्टिव की तरफ आ जाते हैं। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या कहते हैं? पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब पहले समझ लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज हैं, उनके बिहाफ पर मैनेजमेंट क्या डिसीजन लेगा और उनके बिहाफ पर क्या ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका हाई रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का मतलब है सैलरी। सैलरी तो एटलीस्ट उनकी इतनी होनी चाहिए कि वो अपना मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी कर सके। तो यहाँ पर क्या होगा, हाई रेम्यूनरेशन, या फिर आप यहाँ पे बोल सकते हैं गुड रेम्यूनरेशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन करवाना। जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो जब भी कोई नया डिसीजन लेते हैं या फिर कोई भी टेक्निक चेंज करते हैं, तो उनसे पहले क्या करेंगे, डिसीजन लिया जाएगा या फिर उनसे पूछा जाएगा क्या ये आपके लिए बेनिफिट है, क्या ये हमारे लिए बेनिफिट है, क्या ये हमें लाना चाहिए। यहाँ पे फीडबैक दे दीजिए ताकि हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंजेस कर सके। ठीक है, फिर आपका आएगा प्रमोशन। प्रमोशन में जो भी एम्प्लॉयज अच्छा काम करता है तो उनको टाइम टू टाइम प्रमोट करना। ठीक है, सोशल रिकॉग्निशन, कोई अच्छा काम करता है तो उनकी पहचान बनाना। पहचान मतलब जैसे कि कोई भी पूरे महीने अच्छा काम करा तो उसको बोलेंगे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। किसी ने पूरे साल अच्छा काम करा तो उसको क्या बोल देंगे, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर। मोमेंटो देकर या सर्टिफिकेट देकर किसी भी तरीके से उसकी रिकॉग्निशन बढ़ा सकते हैं। ठीक है, हेल्थी वर्किंग इन्वायरमेंट। हेल्थी वर्किंग इन्वायरमेंट का मतलब है जिस इन्वायरमेंट में एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं तो वहां पर इन्वायरमेंट हेल्थी होना चाहिए। वहां पे वेंटिलेशन की जो जरूरत है वो पूरी होनी चाहिए, आपका एसी की रिक्वायरमेंट है वो होनी चाहिए, पानी टाइम टू टाइम अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, तो ये थे आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो ये टोटल हमने करे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव। 3 ऑब्जेक्टिव हमने कंप्लीट कर लिए, जिसमें हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव तीनों ही हमने कर लिए। तीनों ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आप बनाकर भी आप कर सकते हो, बस आपको पता होने चाहिए तीनों चीज है क्या। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे डिस्कस कर लेते हैं हम लोग एडवांटेजेस या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो बच्चों बढ़ते हैं हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की ओर। सबसे पहला इंपॉर्टेंस है हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि मैनेजमेंट को संभालने वाला एक अकेला इंसान नहीं होता, हर एक एम्प्लॉयज का अपना एक रोल होता है। ठीक है, तो इसी तरह से हम जब बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस में बहुत सारी चीजें होती हैं। प्रोडक्शन होता है, मार्केटिंग होती है, ठीक है, सेल्स होती है, आपका फाइनेंस का काम होता है। ठीक है, बहुत सारा काम होता है। अब इनके काम के अकॉर्डिंग, इनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम ग्रुप को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, उन ग्रुप को काम को कंप्लीट करने के लिए उनको गोल दे दिया जाता है, और गोल को अचीव करने के लिए उनको जो रिक्वायरमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज है, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज है, वो भी उनको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं ताकि वो अपने ग्रुप गोल को टाइम पे अचीव
कर सके। ठीक है। इंक्रीज इन एफिशिएंसी, इंक्रीज इन एफिशिएंसी का मतलब है मैन, मटेरियल, मनी, इसको इस तरह से मैनेज करना कि जो आपकी कॉस्ट है वो मिनिमम आ जाए। ठीक है। कोई भी मनी है उसको इस तरह से वेस्ट ना करके, रॉ मटेरियल को इतना ज्यादा ना खरीद के, ताकि जितना यूज है सिर्फ उतना ही खरीदा जाए, ताकि आपका जो कॉस्ट है वो आप मेंटेन कर सको। तो इसका मतलब इंक्रीज इन एफिशिएंसी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक मैंने पहले भी बता दिया है कि आपका पूरा बिजनेस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का मतलब है बाहर जो आपका बिजनेस के बाहर का एनवायरनमेंट है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, और जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है आपके बिजनेस के एनवायरनमेंट में भी आपको चेंज करना होता है, बिजनेस का मैनेजमेंट भी आपको चेंज करना होता है। जैसे बिजनेस का मैनेजमेंट चेंज करने की बात आती है तो वहां पे जो आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं वो मना करते हैं कि ये चेंजेस नहीं होना चाहिए, तो उनको इस तरह से मैनेज करना ताकि वो आपके मैनेजमेंट में कोई भी जब भी चेंज आप करो तो वो आपको मना ना करे। तो यहाँ पर वही है मैनेजमेंट क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। यहाँ पर उनको इस तरह से मैनेज करना ताकि आप बिजनेस में मैनेजमेंट में आप चेंजेस टाइम टू टाइम ला सके। नेक्स्ट आपका मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। और पर्सनल ऑब्जेक्टिव के बारे में भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि उनको अच्छी खासी सैलरी देना, वहां पे हेल्थी वर्किंग एनवायरनमेंट देना, उसको मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करवाना। तो ये मैनेजमेंट ही यहाँ पर क्या करता है, एक ऐसा रोल भूमिका निभाता है ताकि उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो टाइम टू टाइम कंप्लीट हो सके, अचीव हो सके। ठीक है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटीज। तो इस तरह से मैनेजमेंट किया जाता है कि ताकि जो सोसाइटीज में सोसाइटी को डेवलपमेंट करने में हेल्प कर सके, जिसके लिए हम मेन ऑब्जेक्टिव में भी हम पढ़ चुके हैं कि सोसाइटीज के लिए बिजनेस का क्या, मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव था आप याद करें क्या क्या था, अच्छी खासी वहां पे जो प्रोडक्ट है उनको प्रोवाइड करना एट अ रीजनेबल प्राइस, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। ठीक है। ताकि वहां का जो एम्प्लॉयमेंट है, वहां का जो लोग है, वहां पे जो पूरी सोसाइटीज है, ताकि उनको किस तरह से डेवलप किया जा सके। तो मैनेजमेंट पूरी तरह से हेल्प करता है सोसाइटी को डेवलपमेंट के लिए। तो ये तो थे आपके इम्पोर्टेंस। ठीक है। और मैं आपको सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल देता हूँ, जीपीएस के थ्रू आप सर्च कर लीजिए आपके आसपास के जितने भी आपके कोरोना से जितने भी लोग पीड़ित हैं, आप किस तरह से उनसे डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं, और आप डिस्टेंस मेंटेन हर एक से करिए आप बाहर, ताकि आप सेफ रह सके। ठीक है। और जीपीएस के थ्रू आप पता लगा लीजिए आपसे जो कोरोना से पीड़ित जो लोग हैं वो कितनी दूरी पर हैं, ताकि आप अपने आप को मैनेज कर सके। तो मैंने इसी का अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने रिलेट करा हुआ है दे जीपीएस। क्या करा मैंने यहाँ पे, दे जीपीएस, ताकि आपको याद रहे। डी का मतलब यहाँ पर क्या है, डी का मतलब है यहाँ पे डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। क्या है यहाँ पे, डी का मतलब आपका डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। ए का मतलब यहाँ पे क्या है, मैंने इंक्रीज इन एफिशिएंसी, इंक्रीज इन एफिशिएंसी। ई का मतलब मैंने यहाँ पे क्या रिलेट करा है, एफिशिएंसी। जी का मतलब आपका यहाँ पे क्या है, ग्रुप गोल। जी का मतलब यहाँ पर क्या है, ग्रुप गोल, इंक्रीज इन हेल्प अचीविंग ग्रुप गोल। ठीक है। पी का मतलब क्या है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पी का मतलब मैंने यहाँ पे क्या रिलेट कराया है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। और एस का मतलब यहाँ पर क्या है, सोसाइटी, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। आई होप आपको इन चीजों से ये चीज आपको हेल्प करेंगी, आपको चीजों को याद रखने की। ठीक है। तो मैं तो आपके लिए मेहनत कर ही रहा हूं, आप अपने लिए मेहनत कर लीजिए। ठीक है। असाइनमेंट्स आपको मिल जाएंगे जब भी ये चैप्टर, ये यूनिट आपका कंप्लीट होगा। तो अभी तो ये सिर्फ एक टॉपिक ही कंप्लीट हुआ, एक नेचर एंड सिग्निफिकेंस जो आज की क्लास में कंप्लीट हुआ, अभी पूरी यूनिट आपकी बाकी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आपको लेक्चर आपको अगर समझ में आया है, ठीक है, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कुछ भी अगर आपको डाउट है तो उसके लिए आप कमेंट कर दीजिएगा। और कुछ भी मुझे इन चीजों में जो मैं बता रहा हूँ आपको कुछ भी सुधार करना है तो उस चीज के लिए भी मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।